नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी साथियों सुचारू रूप से चल रही होगी। तो शनिवार मना रहे हैं आज। शनिवार जो है, हाँ, आज जो है जनता कम है। क्यों कम है? क्योंकि भैया आज शनिवार चल रहा है। कहे थे कि क्लास शनिवार को भी होगी बेटा, तो शनिवार ऑफ नहीं रहेगी। ठीक है। तो आइए, झारखंड के इतिहास भाग 4 में चल रहे हैं। हम लोग पढ़ चुके थे, बहुत कुछ सीख चुके थे। हाँ जी सर, बहुत कुछ सीखा था आप लोगों ने। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया था। अब साथियों, हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग मौर्य काल से स्टार्ट करेंगे, फिर मौर्योत्तर काल की ओर जाएंगे, फिर गुप्त काल की ओर जाएंगे, गुप्त काल से फिर गुप्तोत्तर काल की ओर जाएंगे, और फिर इसी क्रम में हम आगे अपने कुछ क्षेत्रीय राजवंशों को भी डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। बिल्कुल प्यारे बच्चे। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे। चलिए, कल तक की क्लास में किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। कोई भी बच्चों को डाउट हो तो बता दीजिए। कल तक की क्लास में जितना पढ़ाया है उतना समझ में आया है, यस और नो, एक बार बता दीजिए। फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है, तो एक बार बताते चलिएगा कि सब कुछ क्लियर है। हाँ, ठीक है। प्रणाम भैया, प्रणाम सभी प्यारे बच्चों को। जुड़ जाइए सभी लोग फटाफट, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। राधे राधे, राधे राधे भैया। चलिए, आइए शुरू किया जाए क्लास को शानदार तरीके से। ठीक है भैया, चलिए। हाँ, कॉपी पेस्ट वालों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये लास्ट वार्निंग है उनके लिए। ठीक है, वो मैसेज नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल बाकी बच्चों को बिल्कुल आराम से पढ़ने दें। हाँ, ठीक। हाँ, शनिवार को भी क्लास हुआ करेगी, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चे, आइए। सारे डाउट्स क्लियर हैं? चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, जितना पढ़ाया उतना क्लियर है। आइए जरा सा देखते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी प्यारे बच्चे। सर, मौर्य काल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मौर्य काल की बात कर रहे हैं बच्चा, मौर्य काल की बात कर रहे हैं। सर, मौर्य काल, भाई जब मौर्य काल का समय चल रहा था, जो आपका झारखंड हुआ करता था, ये झारखंड किसका हिस्सा था? तो प्यारे बच्चों, याद रखना कि ये नंद वंश के समय झारखंड, जो आपका नंद वंश था, नंद वंश था, इस नंद वंश के समय, नंद वंश के समय, नंद वंश के समय झारखंड, झारखंड, नंद वंश के समय झारखंड किसका हिस्सा था? तो प्यारे बच्चे ध्यान रखना, नंद वंश के समय जो आपका झारखंड था, ये झारखंड आपका मगध साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। किस साम्राज्य का? मगध साम्राज्य का। मगध साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। किस साम्राज्य का? मगध साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। याद रखिएगा प्यारे बच्चे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो मगध साम्राज्य का ये हिस्सा तो था, तो यहां पर बहुत सारे वन पाए जाते थे, सघन वन पाए जाते थे। हमने शुरुआत से इस बात को पढ़ा है कि भाई शुरुआत से, कि भाई मगध साम्राज्य का ये हिस्सा हुआ करता था, और यहां बहुत सारे आपके वन पाए जाते थे, बहुत सारे वन पाए जाते थे। तो यहीं से जो नंद सेना थी, उस नंद सेना के लिए हाथी की आपूर्ति की जाती थी। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा, आपकी जो नंद सेना थी, नंद सेना थी, इस नंद सेना के लिए, नंद सेना की, हाथी, जो सेना में हाथी होते थे, हाथी की आपूर्ति कहां से की जाती थी? तो आपूर्ति, नंद सेना के हाथी की आपूर्ति कहां से की जाती थी? तो आप कहेंगे मौर्य काल में यहीं से की जाती थी। ये बात याद रखिएगा। बोर्ड पीडीएफ सब पढ़ गया है अंजलि गुरुजी, एक बार चेक करिएगा। बोर्ड पीडीएफ वगैरह सब कुछ पढ़ चुका है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लास में अब फोकस करेंगे। लास्ट के 5 मिनट में मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट लूंगा। संडे को क्लास नहीं चलेगा बच्चा, ध्यान रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे? हाँ, और बाकी सारी क्लासेस वगैरह यूट्यूब पर हो रही है ना, तो वहां पर आप देख सकते हैं। जीएस की क्लास हो रही है, वहां पर कंप्लीट जीएस का प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं। तो नंद वंश के समय प्यारे बच्चे, नंद वंश के समय मगध साम्राज्य का यह हिस्सा हुआ करता था, और नंद सेना की हाथी की आपूर्ति कहां से की जाती थी? भाई आपके मौर्य काल से की जाती, मौर्य काल में आपके झारखंड से की जाती थी। याद रखने वाली बात यह है। और अगर मैं बात करूं तो अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य है ना, कौटिल्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। जी हाँ, बिल्कुल, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, उस कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, मौर्य काल में ही कौटिल्य थे। बिल्कुल अच्छे से पता है आप सभी को कि जो मौर्य काल में कौटिल्य थे प्यारे बच्चे, उन कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र नाम की एक किताब लिखी। अर्थशास्त्र नाम की एक
जो अर्थशास्त्र नाम की एक किताब थी, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र नाम की जो किताब थी, ये अर्थशास्त्र नाम की एक किताब किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नाम की किताब आपकी कौटिल्य ने लिखी थी। कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र नाम की किताब, प्यारे बच्चे। अर्थशास्त्र नाम की किताब किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी। तो इसी किताब के अंदर, बच्चा ध्यान रखना, इसी किताब के अंदर मौर्य काल में आपको बताया गया है कि जो इंद्र नावक नदी थी वहां पर हीरे पाए जाते थे। तो संभवतः ईब और शंख नदी की बात की जा रही हो उस समय। तो मौर्य काल में जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी। तो इंद्र नावक नदी, जो इंद्र नावक नदी थी, इस इंद्र नावक नदी पर, इंद्र नावक नदी पर, इंद्र नावक नदी पर हीरे पाए जाने की बात की गई है। क्या? हीरे, डायमंड्स, हीरे पाए जाने की बात की गई है। किसने की है? तो कौटिल्य ने की है। ये बात याद रखिएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मौर्य काल से आपके लिए, हाँ, अल्पा मौर्य जी कह रहे हैं बोर्ड पीडीएफ नहीं मिली है। एक बार, हाँ, मैं एक बार बात करता हूं बोर्ड पीडीएफ के लिए क्यों नहीं मिली है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सारे बच्चों के कमेंट्स वगैरह देख पा रहा हूं, ध्यान से पढ़ते रहो बेटा। हाँ, तो इंद्र नावक नदी की बात मैं कर रहा था। किसकी? इंद्र नावक नदी की बात कर रहा था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में हाथियों की आपूर्ति भी झारखंड के वनों से ही होती रही है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की भी जो है सेना में जो हाथियों की आपूर्ति थी वो भी आपके झारखंड से ही होती रही है। ये बात याद रखिएगा प्यारे बच्चे। हाँ, ठीक है। हाँ। अर्थशास्त्र के अंदर एक बात और आपको याद रखनी है, जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था प्यारे बच्चे, तो कौटिल्य ने दक्षिणापथ का वर्णन किया था। किसका? दक्षिणापथ का वर्णन किया था। किसका? दक्षिणापथ का वर्णन किया था, यानी दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पथ मतलब होता है रास्ता। दक्षिणापथ कहां से होकर जाता था? तो याद रखिएगा, आपके झारखंड से ही होकर जाता था। बिल्कुल दक्षिण भारत की ओर जाने का जो रास्ता था, दक्षिण भारत की ओर जाने का जो रास्ता था, ये दक्षिण भारत की ओर जाने का रास्ता आपका दक्षिणापथ था। दक्षिण भारत की ओर जाने का रास्ता, दक्षिण भारत की ओर, दक्षिण, साउथ भारत की ओर जो दक्षिण भारत था, जाने का जो रास्ता था, जाने का रास्ता जो कि वर्णित है किसमें? आपके अर्थशास्त्र में वर्णित है। और ये मौर्य काल की बात कर रहा हूं, तो उसका जो रास्ता है वे भी आपके झारखंड से ही होकर जाता था, ऐसा अर्थशास्त्र में वर्णित है। ये बात याद रखिएगा, बताया गया है। क्या इतनी बातें क्लियर है? मतलब सर अभी तक क्या क्या पढ़ाया जी? कौटिल्य का नाम चाणक्य भी है, बिल्कुल सही कहा बेटा, बहुत ही सही बात है। बिल्कुल, कौटिल्य का नाम चाणक्य भी था, उन्हीं का नाम चाणक्य भी कहा जाता है, बिल्कुल। हाँ, तो नंद वंश के समय में झारखंड आपका जो मगध के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। नंद सेना की हाथियों में आपूर्ति होती थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के सेना में हाथियों की आपूर्ति आपके झारखंड से हुआ करती थी। जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा उसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है मौर्य काल में ही, कि जो इंद्रनावक नदी थी इसमें हीरे पाए जाते थे, और जो दक्षिणापथ था यानी दक्षिण भारत की ओर जाने का रास्ता था, वे भी आपका मौर्य काल से होकर जाता था। कुछ बातें आइए सीखते हैं। नंद वंश के समय झारखंड किसका हिस्सा था? कल को अगर प्रश्न आता है तो बच्चे ध्यान रखना है, मगध साम्राज्य का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? तो मगध साम्राज्य का हिस्सा था। आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये मगध इंपायर आपको देखने के लिए मिल रहा है। कौन सा इंपायर? सर मगध इंपायर देखने के लिए मिल रहा है आपका। ये कौन सा इंपायर है? मगध इंपायर है। भारत को आप देख पा रहे हैं और भारत में ये मगध इंपायर है। सर इस मगध इंपायर में ही आपको ये झारखंड वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला पार्ट है, ये झारखंड का हिस्सा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहां नंद सेना के लिए हाथियों की आपूर्ति होती थी। जो बात मैंने आपको अभी पढ़ाई है वही बात यहां पर, हाँ, ठीक है। वहां पर देखिए, लिख के भी मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझ चुका हूं, लिख कर भी बता दूंगा और ऐसे पीडीएफ भी दे दूंगा। तो दोनों बच्चों का जो सुख है वो मिल जाएगा, दोनों बच्चों को सुख मिल जाएगा। एक जो कि मैं लिख कर भी बता दूंगा और जो पीडीएफ भी मिल जाएगी। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन प्यारे बच्चे आपको तैयार भी तो दुगना हो जाएगा। ये भी सोचिए, जो बच्चों को ऐसे लिखावट में चाहिए उनकी भी मन की बात हो गई, और जिन बच्चों को ऐसे जो है समझाने में चाहिए पॉइंट टू पॉइंट, उनकी भी बात की पूर्ति हो गई। तो कोशिश हमारी अब यही रहेगी कि हम इस तरीके से करें। मैं आपकी समस्या से बिल्कुल वाकिफ था और मैं अब उस चीज को, जी हां, लागू भी करूंगा।
मगध साम्राज्य कहां है, ध्यान में देख पा रहे हो, ध्यान से देख पा रहे हो, पश्चिम बंगाल का ये वाला हिस्सा ले लो और ये मगध इंपायर आप देख पा रहे हैं। भारत का पूरब की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो पूर्वी भारत की ओर जब बढ़ रहे हैं तो पूर्वी भारत की ओर आप देख पा रहे हैं अपने इस लोकेशन में। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? सर, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में हाथियों की आपूर्ति कहां से की जाती थी? झारखंड के वनों से ही की जाती थी। यानी कि सर दो नाम पढ़ाए अपने, एक तो सीजी चंद्रगुप्त मौर्य, सीजीएम, एक नाम पढ़ाया आपने सीजीएम चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जहां पर हाथियों की आपूर्ति कहां से की जाती थी? हाथियों की आपूर्ति नंदवंश में भी यहीं से की जाती थी। और सर आपका चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी हाथियों की आपूर्ति कहां से की जाती थी? सर झारखंड से की जाती थी। क्या इतनी बातें क्लियर है? दोनों बच्चा बताएंगे क्या इतनी बातें क्लियर है? हाँ, पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ, बच्चों ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, मैं एक बार बोलता हूं, फिर से बोल दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए। अर्थशास्त्र में देखिए, जो बात मैंने लिख के बताई थी वही बात आपको यहां भी मिल जाएगी कि अर्थशास्त्र में वर्णित जो दक्षिणापथ मार्ग है, इसे झारखंड से होकर गुजरता था। झारखंड से होकर गुजरता था। ये कहां से? झारखंड से होकर गुजरता था, जो मगध को दक्षिण भारत से जोड़ता था। मगध को दक्षिण भारत से जोड़ रहा है। मैप में अगर देख पा रहे हैं आप, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये आपका मगध इंपायर है। कौन सा? मगध इंपायर है। और जो दक्षिणापथ है, ये दक्षिणापथ आपका कहां से होके गुजर रहा है? तो कुछ यूं गुजर रहा है, दक्षिण भारत की ओर जा रहा है। ये दक्षिण दक्षिण भारत की ओर जा रहा है, दक्षिण भारत की ओर जा रहा है, याद रखिएगा। तो जो अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आप कह सकते हैं, जो दक्षिणापथ के बारे में वर्णन किया गया है, वो दक्षिणापथ बेटा कहां से आ रहा है? तो याद रखना, झारखंड से होकर गुजरता है और मगध को दक्षिण भारत से जोड़ता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चे। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? एक बार बता दीजिए सभी लोग। जी बिल्कुल क्लियर होंगे। ठीक है। हाँ, झारखंड क्षेत्र जो है, एक बात आती है आपके 13वें शिलालेख में, किसके? अशोक के 13वें शिलालेख में, अटाविक प्रदेश के बारे में। कौन से प्रदेश के बारे में? अटाविक प्रदेश के बारे में। सर ये जो अटाविक प्रदेश है ना, इसमें झारखंड का भी हिस्सा शामिल था। याद रखिएगा। तो अटाविक प्रदेश की चर्चा कहां मिलती है? कभी ऐसे पूछे कि अटाविक प्रदेश की चर्चा कहां मिलती है, तो अशोक के अशोक के अशोक के 13वें शिलालेख में, 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 अशोक के 13वें शिलालेख में आपको क्या देखने के लिए मिलता है? तो अटाविक प्रदेश का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। तो कल को प्रश्न आ जाए अटाविक प्रदेश का उल्लेख कहां देखने के लिए मिलता है? जी हां, हाँ, ठीक है, याद रखिएगा। आई बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। तो अटाविक प्रदेश यहां देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो झारखंड वाला क्षेत्र भी शामिल है, झारखंड वाला क्षेत्र भी शामिल है। याद रखिएगा, झारखंड वाला क्षेत्र भी शामिल है प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा इसके अंदर। ठीक है, तो अशोक का 13वां शिलालेख किस लिए जाना जाता है? तो झारखंड से संबंध में बात करें तो अटाविक प्रदेश का वर्णन आपको यहीं देखने के लिए मिलता है, इस वजह से ये जाना जाता है, चर्चा में रहता है। याद रखिएगा। ठीक है सर, फिजिकल कब होगा, फिजिकल कब होगा, बार बार आपका यही प्रश्न। ऐसी अगर कोई भी सूचना आती है प्यारे बच्चे, तो जी, ऐसी कोई भी सूचना आती है तो इस बारे की सूचना, ये जो सूचना है, ये सूचना आपको कहां पर मिल जाएगी? तो ये सूचना आपको अंकित सर लाकर दे देंगे। ठीक है, लिखने का अमर जी बेटा आपको ध्यान रखना है कि जो लिखना है ना, ये लिखना कब है? जब क्लास खत्म हो जाए तब लिखना है। मैं हर क्लास में आपको यही बोलूंगा और यही बोलता आया भी हूं कि लिखना क्लास खत्म होने के बाद है, 2 बार रिवीजन हो जाएगा, दोबारा तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद ये बात आपको अभी बुरी लग रही है, लेकिन जब ये बात आप पेपर में बैठोगे, जब आपको चीजें अच्छे से याद रहेंगी, आप बस पेपर से पहले रिवाइज करके चले जाएंगे। यदि आपने ये फॉर्मूला अपना लिया कि पहले क्लास को करो, पहले सबसे पहले क्लास करनी है, क्लास के बाद सर जो पीडीएफ आपको बोर्ड पीडीएफ मिले या हैंड रिटन पीडीएफ मिले, इस पीडीएफ को आपको क्या करना है? नोट डाउन करना है। क्या करना है? नोट डाउन करना है, नोट डाउन करना है। याद रखिएगा। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला अगर आपने अपना लिया तो आपको बस क्लास पेपर से पहले रिवाइज करके जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यूट्यूब पर बेटा आप, हाँ हाँ, करा देंगे बेटा, करा देंगे। आंदोलन सब करा देंगे, कुछ नहीं छूटेगा। तुम घबराओ मत, छूट जाए जब कहना।
ठीक है, चलो इधर देखो, अब जहां पढ़ रहे हो पहले वहां फोकस करो। अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित नामक अधिकारी को नियुक्त किया। तो कल को डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है प्यारे बच्चे कि ये जो रक्षित नामक अधिकारी है, ये रक्षित नामक अधिकारी है, ये रक्षित नामक जो अधिकारी है, ये मौर्य काल में नियुक्त हुआ था। रक्षित नामक अधिकारी, ये रक्षित नामक अधिकारी किस चीज से संबंधित था? तो ये अधिकारी था बेटा आपके अशोक द्वारा नियुक्त। अशोक ने इसे नियुक्त किया था, अशोक ने इसे नियुक्त किया था। और ध्यान रखना, अशोक ने इसे नियुक्त किया था और बोला था कि जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। क्या करो? बौद्ध धर्म का प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो। और ये झारखंड में नियुक्त हुआ था, याद रखना, प्रचार करो। आई बात समझ में? यस और नो बोलो। हाँ, ठीक है। नहीं बेटा, अटाविक प्रदेश का नाम है। और प्यारे बच्चे, हाँ, रक्षित नामक अधिकारी था, रक्षित नामक अधिकारी था, याद रखिएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? एक बार बताइए। हाँ, क्या यहां तक किसी प्रकार का तुम्हारे जीवन में कोई दुख उत्पन्न हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर बताओ। हो रहा है तो जो पढ़ाया उसमें अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछो, और नहीं अगर आ गया तो कहो गुरुजी आगे बढ़ो, आगे समझाओ, आगे चीजें बताओ। बताओ प्यारे बच्चे। हाँ, अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ें। आप सभी की इजाजत हो तो आगे बढ़ा जाए फिर। ठीक है, ध्यान देना। चलो प्यारे बच्चे, चलो ध्यान से देखो। ठीक है। हम्म, ठीक। अब बात करते हैं सर मौर्य उत्तर काल की। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चे? मौर्य उत्तर काल की। मौर्य उत्तर काल, ध्यान देना, मौर्य उत्तर काल। प्यारे बच्चे, ये जो मौर्य उत्तर काल है ना, बस ये समझो कि इस काल में विदेशी आक्रांता आ गए थे, विदेशियों ने आक्रमण कर दिया था, विदेशी आक्रमण हो गए थे, विदेशी आक्रमण हो गए थे। हमें पता चल गया था कि अपने देश के बाहर भी कुछ है, अपने देश के बाहर भी कुछ है। कूपमंडूपता से हम निकल चुके थे क्योंकि विदेशी आक्रांता वहां भारत आ गए थे। जब विदेशी आए तो इनके साथ क्या हमारा व्यापार का संबंध भी बन गया, व्यापार का संबंध भी बन गया। जब सर व्यापार का संबंध यहां पर बन गया तो व्यापार किससे होता है सर? सिक्कों से होता है सर, बिल्कुल सिक्कों से होता है। जी हाँ, तो हमें कई सारे राजाओं के सिक्के प्राप्त होते हैं आपके झारखंड में, जिससे हमें यह पता चलता है कि मौर्योत्तर काल में झारखंड में भी व्यापार होता था। बिल्कुल ठीक है, आई बात समझ में? अटाविक प्रदेश था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे। अभी हम लोग चल रहे हैं प्राचीन काल, मतलब एक तरीके से कहिए आपका प्राचीन इतिहास में ही पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास में पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, हाँ, आगे बढ़े प्यारे बच्चे। चलो, तो यही बात यहां पर बताई भी गई कि ये जो मौर्योत्तर काल था, इसमें इंडो ग्रीक, सीथियन, कुषाण आदि विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया। मतलब क्या बात कही जा रही है बच्चों? बात ये कही जा रही है कि जो मौर्योत्तर काल में इंडो ग्रीक, सीथियन, कुषाण, ये सारे आक्रमणकारी भारत में आए, भारत में ये हमला करते हैं। इधर से आते हैं, ये इधर से पश्चिम से आते हैं, पश्चिम से आते हैं, उत्तर पश्चिम से आते हैं कुछ लोग और आक्रमण करते हैं। कुषाण का आप देख सकते हैं, कुषाण का, कनिष्क का इंपायर आप देख सकते हैं, कनिष्क का इंपायर देख सकते हैं। ठीक है, सातवाहन इंपायर देख सकते हैं सर, यहां पर शक एम्पायर देख सकते हैं। तो ये सारे जो है आक्रमण करता है और सबने अपना अपना राज्य भारत में स्टैब्लिश किया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि विदेशों से हमारा, जो मैंने बताई वही बात लिखी हुई है, विदेशों से हमारा व्यापारिक संबंध स्थापित होने लग गया। क्या होने लग गया? विदेशों से हमारा व्यापारिक संबंध स्थापित होने लग गया, जिसका प्रभाव क्या पड़ा? झारखंड में व्यापार से आज जो सिक्के वगैरह हमें प्राप्त होते हैं, तो वो प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है। कहां से? आपसे प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न इससे क्या बनेगा? तो प्रश्न बनेगा कि आपको कहां से कुषाणकालीन सिक्कों की प्राप्ति होती है? तो रांची से, याद रखिएगा, रांची से कुषाणकालीन सिक्कों की प्राप्ति होती है, जिससे यह प्राप्त होता है, यह ज्ञात होता है कि यह कनिष्क के प्रभाव में था। तो कुषाणकालीन सिक्के ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। कहां से प्राप्त हुआ है? तो रांची राजधानी से, रांची से प्राप्त हुई है, रांची से प्राप्त हुआ है
प्राप्त हुआ है कुषाणकालीन सिक्के, कुषाणकालीन सिक्के, जिससे हमें पता चलता है कि ये कनिष्क के प्रभाव में था। किसके प्रभाव में था? तो कनिष्क के प्रभाव में था। क्या ये बातें क्लियर हैं? एक बार बताइए, थम्स अप दबा दिया करिए प्यारे बच्चों, थम्स अप दबा के बताइए क्या इतनी बातें क्लियर हैं? हाँ ठीक है, थम्स अप दबा के बताइए क्या ये बातें क्लियर हैं? आप सभी प्यारे बच्चे बताएंगे हाँ जी गुरुजी क्लियर है। क्लियर है प्यारे बच्चों? यस और नो? सीता कुमारी जी, रवि जी, आकाश निषाद जी, शैलेश जी, बताओ क्लियर है? क्लियर है? यस और नो बताइए। क्लियर है? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। और बातें अगर यहां पर मैं बताऊं आपको, तो इसके अतिरिक्त चाईबासा, जो चाईबासा स्थान पड़ता है ना, चाईबासा से इंडो सीथियन सिक्के मिले हैं। कौन से? इंडो सीथियन सिक्के मिले हैं। तथा सिंह भूमि से रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं। तो इंडो सीथियन सिक्के कहां से मिले हैं? तो चाईबासा से, चाईबासा से, चाईबासा से आपको इंडो सीथियन सिक्के मिले हैं। कौन से? इंडो सीथियन सिक्के मिले हैं। इंडो सीथियन, इंडो सीथियन सिक्के मिले हैं। किससे मिले हैं? इंडो सीथियन सिक्के मिले हैं चाईबासा से सर। इंडो सीथियन सिक्के मिले हैं चाईबासा से। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपका सिंह भूमि से, कहां से? सिंह भूमि से, सिंह भूम से, सिंह भूम से, सिंह भूम यानी दोनों, पूर्व पश्चिम दोनों से आपको क्या प्राप्त हुआ है? कई सारे साम्राज्य के, जो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य था, इस रोमन साम्राज्य के, रोमन साम्राज्य के सिक्के आपको प्राप्त हुए। यानी अगर मैं बात करूं तो चाईबासा से आपको इंडोसीथियन सिक्के मिले हैं, ठीक है। इसके बाद सिंह भूमि से आपको रोमन साम्राज्य के सिक्के देखने के लिए मिले हैं। तो कल से आपको यह जीवन में एक दुख नहीं होगा कि अगर कभी इंडो-सीथियन सिक्कों की बात की जाए तो आप क्या बताओगे? सर चाईबासा क्षेत्र। सर अगर रोमन साम्राज्य के सिक्कों की बात की जाए तो आप सिंह भूम क्षेत्र को बताओगे। कल को अगर आपसे कनिष्क के सिक्कों की बात की जाए तो रांची क्षेत्र को बताओगे। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? जी हाँ बिल्कुल, शुरुआत से क्लास देखना शुरू कर दीजिए शैलेश कुमार जी। और बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो आप सब भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। डे 1 से क्लास देखिए और फिर आराम से देखते रहिए, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो आई बात समझ में? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए जरा सा देखते हैं। सर गुप्त काल की बात कर रहे हैं आप। किसकी बात कर रहे हैं सर? सर गुप्त काल। गुप्त काल में क्या विशेष रहा है, कैसी चर्चा रही है, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए, ठीक है। अमर बच्चा बहुत बढ़िया बेटा, विश्वास करो आप मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट बनोगे, देखना। इसलिए क्योंकि क्लास में जिसको सबसे ज्यादा समस्या होती है मेरे लिए वही बच्चा सर्वोपरि होता है, याद रखना, ठीक है। और अगर वो बच्चा संतुष्ट नहीं है ना तो ये मेरे ऊपर, मैं जिस भी क्लास में रहा हूं, जो भी क्लास मैंने पढ़ाई है, ये बच्चा याद रखना कि हर एक बच्चा संतुष्ट होना चाहिए क्लास में, ये मेरा दायित्व रहता है। हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। और जब तक आपको समझ नहीं आ जाएगा, क्लास ज्यादा ले लूंगा, 10 क्लास ज्यादा ले लूंगा, लेकिन आपको समझाना ये मेरा दायित्व है। और समझाए बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। बताओ किसी को कोई डाउट है? एक बार बताइए। बहुत बढ़िया से प्यारे बच्चे, शुक्रिया शैलेश बघेल जी, धन्यवाद। एक बार बताइएगा सभी प्यारे बच्चे, क्या किसी भी बच्चे को कोई सिंगल डाउट है अभी जो मैंने पढ़ाया उनमें से? फिर मैं आगे बढ़ता हूं, एक बार बताइएगा बच्चा, ठीक है। हाँ बताइए। देखिए गुप्त काल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त, हाँ सर कौन था? इसका सबसे महत्वपूर्ण, देखिए सब कुछ नहीं जानना है क्या गुप्त काल में सारे राजाओं के क्रम जानने हैं? नहीं सर, जो झारखंड से ज्यादा संबंधित है वो तो आपने इतिहास में पढ़ लिया है, लेकिन जो झारखंड से ज्यादा संबंधित है उसके बारे में जानना है। तो गुप्त काल की मैं बात कर रहा हूं, तो गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो आप कहेंगे सर समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त था सर। कौन था? समुद्रगुप्त था। गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त था, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन भी कहते हैं इसे। भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, याद रखना प्यारे बच्चे, ठीक है। भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। मतलब सर एक बात तो सर समझ में आ गई कि जो सर समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहते हैं? नेपोलियन भी कहते हैं।
याद रखना, क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। यही आपका सबसे प्रमुख शासक था गुप्त काल का। और उसके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में अटाविक विजय की उल्लेख मिलती है। और आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सर इसको हमने अशोक के 13वें अभिलेख में हमने ये चीज पढ़ा था कि इसको अटाविक अटाविक प्रदेश कहते थे। सर अशोक के 13वें शिलालेख में हमने पढ़ा कि सर इसे अटाविक प्रदेश पढ़ते थे, अटाविक प्रदेश कहते थे। और सर आपने अभी अभी बताया कि समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है कौन सा? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, जो प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ध्यान रखना, इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में क्या देखने के लिए मिलता है? अटाविक विजय, अटाविक 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 विजय का, अटाविक विजय का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। क्या? अटाविक विजय का उल्लेख देखने के लिए आपको मिलता है, उल्लेख है। तो समुद्रगुप्त जो सबसे प्रभावशाली शासक था, प्रमुख शासक था, वहीं पे भारत के नेपोलियन, भारत का जिसे नेपोलियन कहा जाता था, उसी के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जिसे किसने लिखा था? हरिशेर ने लिखा था। किसने लिखा था? हाँ, हरिशेर ने लिखा था। किसने लिखा था? हाँ, हरिशेर ने लिखा था। हरिशेर ने लिखा था। उसी में आपके अटाविक विजय का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा। आई बात समझ में? यस और नो? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो इससे क्या पता चल जाता है कि भाई ये समुद्रगुप्त का प्रभाव क्षेत्र था आपका गुप्त काल में भी झारखंड, ये पता चलता है ना। हाँ, पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हैं रंजना कुमारी जी, आपकी मतलब, आपकी मर्जी प्यारे बच्चे। हाँ ठीक है, ठीक, क्लियर है? क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? तो यही बातें आइए जरा सा हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, हाँ, चीनी यात्री फाहियान भी आया था। हाँ, इसी काल में, गुप्त काल की बात करते हैं। फाहियान चीनी यात्री जो था ना, वो यहीं आया था इसी काल में। आइए जरा देखिए, तो गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो कल को अगर प्रश्न आ जाए तो वही बात जो मैंने अभी पढ़ाई, समुद्रगुप्त था। भारत का नेपोलियन कहते थे, ठीक बात कहते थे। उसका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मिला है। कौन सा? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मिला है, जिसे किसने रचा था? हरिशेर रचित है, जिसने हरिशेर ने जिसे रचा था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। सर इसमें उल्लेख मिलता है, ऐसा है ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ध्यान देना, ध्यान देना, ठीक है। और गुप्ता अंपायर देख रहे हो कितना बड़ा, ये पीला वाला रीजन देख लो, ये वाला रीजन देख लो, ये गुप्ता, ये बेटा, ये, हाँ देखो इधर देखो, उज्जैनी, प्रयाग सर, मथुरा सर, अयोध्या सर, पाटलिपुत्र जी, इधर देख रहे हो ना कितना बड़ा है आपका कौन सा? सर गुप्ता एम्पायर सर। सर यहीं पर अटाविक विजय का उल्लेख भी मिलता है। किसका? अटाविक विजय का। जी भैया बिल्कुल पूछ सकता है, लेकिन मैं आपको झारखंड बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना इसे। तो अटाविक विजय का उल्लेख मिलता है भैया, क्या मिलता है? अटाविक विजय का आपको देखने के लिए उल्लेख यहां पर मिल जाता है। झारखंड क्षेत्र इसी अटाविक प्रदेश का हिस्सा था। क्या? इसी अटाविक प्रदेश का हिस्सा था भाई। तो झारखंड का जो क्षेत्र था वो इसी अटाविक प्रदेश का हिस्सा था। ये वाला एरिया भैया, ये अटाविक प्रदेश का हिस्सा था, बिल्कुल पहले भी बताया मैंने। इससे ज्ञात होता है कि झारखंड क्षेत्र में समुद्रगुप्त का प्रभाव था। यही बात आपको लिखनी भी थी, तो बिल्कुल। हाँ, हमारा नाम मयंक है, आ जाओ इधर पढ़ लो, नाम जान के पास हो जाओगे पेपर तो बताओ, पास हो जाओ, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, बुद्धि लगा लो यहाँ पे। ठीक, आई बात समझ में? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात और आपको अगर मैं बता दूं, एक बात और अगर मैं बता दूं कि गुप्त काल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि चीनी यात्री 5वीं शताब्दी में यहीं पे आया था, 5वीं सदी में, आपका फाहियान। कौन सा? फाहियान, फाहियान जी। हाँ ठीक है। कुक्कुट लाड, मैंने पहले भी बताया है, कुकुट लाड, कुकुट लाड किसे कहा है? बोलो, बोलो, कुकुट लाड किसे कहा है? हाँ ठीक है।
कुकुट लाड किसे कहा है बोलो, कुकुट लाड। फाहियान ने कुकुट लाड किसे कहा है बोलो, कुकुट लाड किसे कहा है फाहियान ने, बताओ कमेंट करके। कुकुट लाड, कुकुट लाड किसे कहा है बोलो, जल्दी बोलो, पढ़ाया है मैंने तुम्हें, कुकुट लाड के नाम से जाना जाता है। फाहियान ने झारखंड को क्या कहा है, कुकुट लाड। पहला लेक्चर याद करो, बताया था। हाँ जी सर, अन्य नामों में याद करो, कुकुट लाड किसे कहा है। एक एक बच्चे का जवाब चाहिए मुझे जी। सर ये क्या पूछ लिया, ऐसे थोड़ी ना होता है सर, हम पूछते हैं सर आपसे, आप क्यों पूछ रहे हैं अभी तो, मतलब सर शुरुआत हुई है बेटा, पूछेंगे। हाँ कुकुट लाड, कुकुट लाड किसे कहा है बोलो। गुरुजी मैथ्स नहीं बनता, कैसे करें, मैथ्स बनाओ, कोशिश करो, कैसे नहीं बनता। ठीक, कुकुट लाड बोलो, कुकुट लाड फटाफट बोलो, कुकुट लाड, कुकुट लाड बोलो फटाफट, कुकुट लाड बोलो जी। झारखंड को कहा है नेहरू जी, वेरी गुड प्यारे बच्चे, वेरी गुड। झारखंड को कहा है, झारखंड को, बहुत बढ़िया। नील मंडल जी, पहली क्लास देखे हो, नहीं देखे हो, यही तो अलग प्रकार का दुख है। हाँ देखो पहली क्लास, उसमें बताया है उपनाम, जब बता रहा था कि पहले क्लास में उपनाम पढ़ लो, तब कहा "हाँ, ये कैसे पढ़ा रहे हैं, उपनाम पढ़ा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे कैसे करा देंगे गुरुजी", तब रो रहे थे। हाँ कुकुट लाट पढ़ लो बेटा, कुकुट लाट पढ़ लो, ठीक है, उपनाम, ठीक है। हाँ झारखंड को किसने क्या कहा है, ये बात ध्यान रखना, आयान ने कहा है, ठीक है, ध्यान रखना। आई बात समझ में। आ जाओ गुप्तोत्तर काल में, चलो इतनी बातें क्लियर हैं, एक बार बता दो फिर आगे बढ़ते हैं। फाहियान आया था, ध्यान रखना, फाहियान आया था, बिल्कुल। लिखना चाहो, लिखना चाहो तो लिख लो फाहियान, लिखना चाहो तो लिख लो फाहियान आया था, ठीक है। कौन आया था, फाहियान आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, गुप्तोत्तर काल सर, सर शशांक राजा था, सर हर्षवर्धन, सर बड़ा फेमस राजा था सर, शशांक, 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 शशांक के अलावा बात करूं तो राजा हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन नाम याद रखना सर। गुप्तोत्तर काल है सर, गुप्त उत्तर काल, मतलब कि सर गुप्त काल समाप्त हो रहा है, अब उसके बाद का शासन काल शुरू हो रहा है, तो उसको गुप्तोत्तर कह दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसका जो सबसे बड़ा शासक, प्रथम शासक आप कह सकते हैं, जिसकी राजधानी कहां थी, झारखंड में, तो सीधे सीधे प्रश्न बनता है, ऐसा गुप्तोत्तर काल का कौन सा शासक जिसकी राजधानी झारखंड थी, तो शशांक की राजधानी, इसकी जो राजधानी थी, राजधानी थी, इसकी जो कैपिटल थी, इसकी जो राजधानी थी, कैपिटल कहां थी भाई, झारखंड के अंदर थी। कहां थी, झारखंड के अंदर थी। कहां, झारखंड के अंदर थी। ध्यान रखना, किसकी बात कर रहे हैं सर, शशांक की बात कर रहे हैं, ठीक। हाँ लव यू भैया रमेश जी, ठीक है, ठीक है। आई बात समझ में, इतनी बातें समझ में आई, यस और नो बोलो, यस और नो, ठीक है, ठीक। भैया ये जो शशांक था, ये केवल झारखंड में ही नहीं, ये झारखंड, झारखंड के अलावा अगर मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के अलावा आपके ओडिशा, इन तीन राज्यों पर इसका जो शासन था, ये शासन पहला फैला हुआ था, याद रखना। हाँ ठीक है, चलिए आई बात समझ में, यस और नो, बिल्कुल प्यारे बच्चे, बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। वे और हेन सॉन्ग, जैसे जैसे फाहियान तो आपने सर पढ़ा कि गुप्त काल में आया था, सर वेन सॉन्ग के बारे में बताओ, वेन सॉन्ग कब आया था, तो वेन सॉन्ग आपका आया था आपके कौन से काल में, तो गुप्तोत्तर काल में। कहां पे, वेन सॉन्ग आया था गुप्तोत्तर काल में, ठीक है। हाँ, और ये जो है हिंदू धर्म की स्थापना के लिए शशांक को जाना जाता है। आओ जरा सा मैं बता रहा हूं, आओ जरा सा बता रहा हूं, देखो इधर। हाँ, बौद्ध विहार नष्ट कर दिए थे, बिल्कुल बिल्कुल, बौद्ध विहार नष्ट कर दिए थे शशांक ने। शैव वंश का समर्थक था, शैव धर्म का, ध्यान देना। ये है राजा शशांक, ध्यान से देखो, ये राजा शशांक, राजा शशांक, ऊपर शिव की तांडव करती हुई मूर्ति, ध्यान से देखना। गौड़ शासक शशांक प्राचीन कालीन शासकों में ऐसा प्रथम शासक था जिसकी कैपिटल, राजधानी क्या थी, झारखंड थी। तो क्या याद रखोगे, झारखंड इसकी राजधानी थी, झारखंड सर राजधानी थी सर, कैपिटल थी, कैपिटल थी, ध्यान रखना, कैपिटल,
राजधानी थी झारखंड, याद रखोगे प्यारे बच्चे, बिल्कुल। हाँ, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। देखो तो इधर, देखो अलग दुख चल रहा है, अलग दुख चल रहा है। इधर पढ़ा क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है, अपने से ही पढ़ रहे हैं सर। सर ये शशांक, शशांक जो था, ये शशांक आपका कहां था? तो ऐसा प्रथम शासक था जिसकी राजधानी क्या थी? बोलो, झारखंड थी। बोलो, क्या थी? झारखंड थी, बिल्कुल। चलो इधर देखो, इधर देखो, शशांकों के साम्राज्य में संपूर्ण झारखंड, संपूर्ण झारखंड आता था। पहला याद रखना, पहला ऐसा शासक मिल रहा है जिसमें तुम क्या बोल रहे हो कि संपूर्ण झारखंड किसके हिस्से में था? भैया आज का जो झारखंड है वो तब के शशांक के हिस्से में था, संपूर्ण रूप से। उड़ीसा भी, पश्चिम बंगाल भी, ये सब इसके हिस्से में आता था। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी इसका क्षेत्र सम्मिलित था। उसने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजधानी स्थापित की। पहले आपकी दुलमी बनाई राजधानी, उसके बाद संथाल परगना का बड़ा बाजार था, ये संथाल परगना का बड़ा बाजार बना, ठीक है, बिल्कुल। राजधानी स्थापित की दुलमी, और दूसरा संथाल परगना का बड़ा बाजार स्थापित किया। ये याद रखना है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ो। शशांक ने झारखंड में शिव मंदिरों का निर्माण कराया। तो भैया शैव धर्म का समर्थक था तो क्या कराएगा? शिव मंदिर का ही तो निर्माण कराएगा शशांक, बताओ। बौद्ध विहारों को नष्ट करेगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। कोई अपने धर्म का प्रचार करने के लिए दूसरे धर्म को तो नष्ट करता है, ये आज से नहीं, इतिहास से चला आया है। ये यहां पर भी आपको देखने के लिए मिलता है भाई, शशांक के पास भी, कि इसने शिव मंदिरों का तो निर्माण कराया, और जिसमें प्रसिद्ध है शिव मंदिर बेड़ू सागर। तो एक प्रश्न सीधे सीधे आता है कि बेड़ू सागर का निर्माण किसने कराया? वेणु सागर क्या है? तो सर शिव मंदिर है। इसका निर्माण किसने कराया? बोलो किसने कराया? तो कहोगे सर शशांक ने कराया। किसने कराया? शशांक ने कराया, ठीक है। यह मंदिर कहां है? तो कोचांग, सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा पर अवस्थित है। कोचांग और मयूरभंज की सीमा पर स्थित है, सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा पर यह मंदिर स्थित है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। इसके अतिरिक्त पाकबीरा, तेलकुप्पी, दुलमी, इन सब पर भी शिव मंदिर की स्थापना शशांक ने ही कराई थी, ठीक है। आई बात समझ में? बिल्कुल। हाँ, इधर जाग जाओ, नींद आ रही तो जाग जाओ। नौकरी तुम्हें चाहिए, माँ बाप के सपने तुम्हारे हैं, सपने तुम्हारे हैं, नौकरी तुम्हें चाहिए। हाँ, जीवन में कुछ बढ़िया तुम्हें करना है, ठीक है। हाँ, बताएं तुमको नींद आ रही है। तो भैया पाकबीरा, तेलकुप्पी और दुलमी, ध्यान देना, क्या पाकबीरा, तेलकुप्पी और दुलमी का शिव मंदिर था, वहां भी शशांक नहीं बनवाया था। बस एज इट इज रीड कर लो, महत्वपूर्ण होगा तो अपने आप बता दूंगा, ठीक है। जहां अगर मैं तुमसे बोल दूं महत्वपूर्ण है, वो जैसे ये लाइन तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जीवन में अलग प्रकार के सुख उत्पन्न करेगी ये लाइन। वेन सॉन्ग के यात्रा वृत्तांत से ज्ञात होता है कि शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया और हिंदू धर्म की महत्ता यहां पर स्थापित की थी। तो भाई जो बौद्ध धर्म थे, बौद्ध केंद्र थे, उन सबको शशांक ने नष्ट करवा दिया, और हिंदू धर्म की महत्ता किसने स्थापित की? तो आप कहोगे भैया आपके शशांक ने स्थापित की। आई बात समझ में? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? बहुत बढ़िया, ठीक। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं? बॉर्डर पर स्थित है, सिंहभूम और मयूरभंज के बॉर्डर पर स्थित है। देखो तो अलग प्रकार के इस जीवन में दुख हो रहे हैं, अलग प्रकार के। हाँ, देखो इधर, ठीक है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? बताइए। हाँ, बताइएगा सभी प्यारे बच्चे, बोलिए, बोलिए, बताइए जरा सा, बताइए। बेटा बहुत पढ़ना है अभी, बहुत पढ़ना, इतना फास्ट मत पढ़ाइए, फास्ट मत पढ़ाइए। 100 लेक्चर क्या करोगे क्या झारखंड जीके के? बताओ, खुद बताओ, पेपर से पहले भी तो कंप्लीट करोगे ना? हाँ। विकास कुमार चौधरी का जिन बच्चों को नींद आ रही है वो जाके पीडीएफ, ठीक, ठीक है। हाँ, केंद्रों को नष्ट कर दिया था, ठीक है, ठीक है। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। इतिहास दो चार लोगों को ही पसंद होता है। कल को इतिहास तुम्हें इसलिए पढ़ाया जाता है कि तुम इन गलतियों सीखो, कि अपनी गलतियां ना करो। जो है, जो आलसपना करेगा वो खत्म हो जाता है, देखो, समझे? बौद्धों ने आलसपना करा था, आलसपना कर दिया था। उन्होंने अपने धर्म का विस्तार तेजी से नहीं किया। शशांक आया, शशांक ने सबको निपटा दिया एक बार में, समझ रहे हो? चलो आ जाओ।
ठीक है। चलो आई बात समझ में। तो एक बार फटाफट देखो, गुप्तोत्तर काल में तुमने क्या पढ़ा कि भैया शशांक, शशांक के पास राजधानी थी, झारखंड में बनाई थी, पूरा संपूर्ण झारखंड इसके पास में आता था, शशांक के पास में आता था। याद रखने वाली बात है। शशांक का गौड़ शासक था भाई, याद रखिएगा, बड़ा बढ़िया शासक था। इसने जो है बौद्ध विहारों को जो है नष्ट कर दिया और जो है अपने हिंदू धर्म की स्थापना कर दी। अच्छी बात है, कर दी तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। इसके बाद जो है शशांक के साम्राज्य में संपूर्ण उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब आता था। दुलमी और संथाल परगना का बड़ा बाजार भी इसने स्थापित किया था। जी बिल्कुल। झारखंड में इसने अनेक शिव मंदिर बनाए। सबसे बढ़िया वेणु सागर का मंदिर जो सिंहभूम क्षेत्र पे है और मयूरगंज बॉर्डर पर स्थित है, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त पाकबीरा, तेलकुप्पी, दुलमी शिव मंदिर भी इसी ने बनवाए। ह्वेनसांग ने यात्रा वृत्तांत में शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। ये जानकारी कहां से मिल रही है? हाँ इधर देखो, ह्वेनसांग ये क्या है? चीनी यात्री है, ये आ रहा है भारत, आ रहा है, समझ रहे हो, घूमने। क्या कि पूरा हिमालय उमालय पार करके बेचारा आया, उसको पता चला यहाँ भारत में तो कुछ और चल रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, इधर देखो। हाँ ठीक है, आई बात समझ में? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। शुरुआत में कराए थे, पहली क्लास देखोगे? हाँ देखो, अलग प्रकार का दुख चल रहा है। पहली क्लास देखो, पहली क्लास देखो, जहां जहां से जो मिला था वो चीज सब कुछ बता दिए हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, देखो तो अलग प्रकार का चल रहा है दुख। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। हम्म। आगे चलें, आगे चलें प्यारे बच्चों, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है। हाँ इधर देखो, इधर देखो, चलो आगे। पाल काल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर? पाल काल की। पाल काल की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पाल काल की बात करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। पाल काल क्या है भाई? झारखंड में पाल वंश का शासन 810 ईस्वी से 810 ईस्वी में देवपाल से आरंभ हुआ। एक तो पहला फैक्ट ये याद रखना कि भैया सुनो, हाँ इधर झारखंड पीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो बेटा, ध्यान देना, उस हिसाब से पढ़ो जिस हिसाब से आपका सारा कंटेंट भी कवर हो जाए और आपके पेपर में भी फंस जाए। हर चीज अगर बहुत डिटेल में कराने लगूंगा तो बेटा, हाँ ठीक है, दिक्कत हो जाएगी आपको। तो भैया 810 ईस्वी में देवपाल, देवपाल से आरंभ होकर ये रामपाल 1077 से 1120 ईस्वी तक जाता है। तो भैया पाल वंश का शासन देवपाल से शुरू होकर आपका रामपाल तक, तो देवपाल से रामपाल तक शासन इसका चलता है। याद रखिएगा, पाल शासक गोपाल द्वितीय बंगाल एवं बिहार के संपूर्ण क्षेत्र पर इसका अधिकार भी था। और पाल शासकों में काल में झारखंड में वज्रयान शाखा का विकास हुआ। तो कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि किस वंश में, किस वंश के शासकों के दौरान आपके वज्रयान शाखा का, बौद्ध काल की वज्रयान शाखा का, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का विकास जो है आपके झारखंड में हुआ? तो भाई पाल शासकों के दौरान हुआ, ये बात याद रखना। ठीक है, हाँ इधर देखो दिलीप जी, पढ़ने में बहुत मजा आता है, मजा आता है पढ़ने में। पढ़ लो फिर, पढ़ लो, पढ़ाई तो रहे। हाँ सर अपना नंबर दे दीजिए, क्या करोगे, रात में 2 बजे मिस कॉल मारोगे? नहीं देंगे नंबर, बताओ। हाँ टेलीग्राम है ना, वहीं वहीं रिप्लाई दे देते हैं, पर्सनल मैसेज कर दिया करो जिसको कुछ चाहिए। हाँ ठीक है। हम काहे ब्लॉक हो, काहे ब्लॉक हो सलोनी जी? इधर देखो, पढ़ लो। पाल शासकों के काल में झारखंड में वज्रयान शाखा का विस्तार आपको देखने के लिए मिला। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है इतनी बातें? हाँ। अब यहां से शुरू होती है असली कहानी तुम्हारे क्षेत्रीय राजवंश की। तो क्या सर अब आगे पढ़ाओगे? नहीं बेटा, रुक जाओ, धैर्य रख लो। क्षेत्रीय राजवंश आज बता देंगे, तुम्हारे जीवन में अलग प्रकार का दुख उत्पन्न हो जाएगा। नहीं सर आज नहीं बताएंगे क्षेत्रीय राजवंश। तो क्या कराएंगे? आज पहले रिवीजन कराएंगे। नहीं, कुछ लोगों का ऐसा होगा कि ऐसा क्या बता दिए सर, मौर्य काल वाल सब पढ़ा दिए हैं, रिवीजन नहीं कराए हैं। देख लेना, देख लेंगे गुरु जी को बाहर। चलो आओ देखो इधर। हाँ आंसर ऑप्शन निकल जाएगा। इधर देखो, इधर देखो, सारे देखो। हाँ ध्यान दो इधर क्लास में। हाँ देखो,
भैया पढ़ाए तुमको कि मौर्य काल में तुमको चीज बताए थे क्या, एक बताए थे भैया नाम की भैया नंद वंश के समय जो है हाथी वाथी की सप्लाई कहां होती थी नंद सेना को, भैया अपने झारखंड से होती थी। अब भैया ये मौर्य काल है, मौर्य काल में अर्थशास्त्र है, और अर्थशास्त्र के रचयिता है भैया चाणक्य, जिनको आप कौटिल्य के नाम से भी जानते हो। इन्होंने अर्थशास्त्र के अंदर लिखा कि एक दक्षिणापथ हुआ करता था पुराने समय में, जो दक्षिण भारत होने जाने का रास्ता हुआ करता था। वहीं पर सर वो जो दक्षिणापथ का रास्ता था उसका वर्णन आपको कहां मिलता है, तो आपके अर्थशास्त्र में मौर्य काल के दौरान लिखी गई उसमें मिलता है। सर फिर वहीं पर एक और वर्णन मिलता है इंद्रनावक नदी। इंद्रनावक नदी सर ये क्या बवाल है, ये बवाल है कि यहाँ हीरा पाया जाता था, ऐसा किसमें लिखा है, तो ये जो है लिखा है आपके अर्थशास्त्र में, जो आज की ईब और शंख नदी है ना उसके बारे में ही है शायद इंद्रनावक नदी। हाँ लव यू कर रहे हो, पढ़ लो, पहले रिवीजन करा रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो आई बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, ये बात मैंने तुम्हें बता दी, आई बात समझ में, ये बात बता दी सर। अटाविक प्रदेश का उल्लेख कहां मिलता है, तो 13वें शिलालेख में मिलता है, कहां पे, 13वें, अशोक के 13वें शिलालेख में। ठीक है, ठीक है, ठीक है अल्पा जी इधर देखो, 13वें शिलालेख में अटाविक प्रदेश का उल्लेख आपको मिलता है। सर अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किस नाम का अधिकारी भेजा था, हाँ इधर देखो, इधर तुम इस बोल रहे हैं, इधर देखो, रक्षित नाम का अधिकारी, रक्षित नाम का अधिकारी भेजा था। ठीक है, फिर पढ़ाया मैंने आपको मौर्योत्तर काल, भैया ये मौर्य काल के बाद, मौर्य काल के बाद का समय मौर्योत्तर काल कहलाया। सर इस काल में सर विदेशी आक्रमण करते थे। अब कुछ लोग कहेंगे सर संकाल ईस्वी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बेटा वो इतिहास का भाग है, तुम्हें झारखंड के सापेक्ष में इतिहास पढ़ना है, और तुम्हें इसको इसी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहां से ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। सर ये जो विदेशी आक्रमण करता थे ये मौर्योत्तर काल में आए और भारत में आक्रमण करे, झारखंड में भी खूब प्रभाव देखने के लिए मिला। सर यहां पर कनिष्क के सिक्के मिल गए हमको रांची में, तो इससे पता चल गया कि भैया जो कनिष्क का प्रभाव क्षेत्र था वे आपको रांची क्षेत्र में यानी झारखंड में देखने के लिए मिल जाता है। व्यापार होगा तो सिक्के भी प्राप्त होंगे, बिल्कुल याद रखने वाली बात है सर। मौर्योत्तर काल में भैया इंडो ग्रीक, सीथियन, कुषाण ये सारे जो है आपके लोग विदेशी आक्रांता भारत पहुंचे थे, परिणाम स्वरूप इनसे व्यापारिक संबंध भी स्थापित हो गया था, इसका प्रभाव झारखंड में देखने के लिए मिलता है। रांची से आपको प्राप्त हुए कुषाण कालीन सिक्के। फिर आपको बताया मैंने चाईबासा से बेटा इंडो सीथियन के सिक्के, और सिंह भूमि से रोमन साम्राज्य के सिक्के। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया सारी कहानी, आपको सिक्के सिक्के कहां से मिले, किसके मिले, ये समझ में आ गई। फिर मैंने आपको बताया गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल का सबसे महान राजा भैया समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त में भारत का जिसे नेपोलियन कहा जाता था, और इसने प्रयाग प्रशस्ति जो हरिशरण ने इसके जीत के उपलक्ष्य में लिखा कि भैया जो है समुद्रगुप्त बहुत बढ़िया राजा था, ये करता था, तो ये चीज जो प्रयाग प्रशस्ति में लिखी हरिशरण ने, उस बारे में उल्लेख मिलता है। वहीं पर अटाविक विजय का भी, और अटाविक विजय अशोक के 13वें अभिलेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में ये बात पता चल गई थी हमको कि जो झारखंड है इसी को अटाविक प्रदेश भी कहते थे। तो अटाविक विजय का उल्लेख अगर यहां पर मिल रहा है तो हमको इनडायरेक्टली पता चल गया कि समुद्रगुप्त ने झारखंड विजय भी प्राप्त की थी। ठीक है, हाँ आई बात समझ में। इसके बाद हमने ये सारी चीजें देखी, वही बातें देखी जो हमने वहां पढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद हमने गुप्तोत्तर काल देखा। गुप्तोत्तर काल में हमने शशांक देखा। शशांक की संपूर्ण साम्राज्य के अंदर भैया ऐसा राजा था जो उसकी पहली राजधानी जो है झारखंड के अंदर थी। ये गुप्तोत्तर काल के समय का राजा था भैया। ठीक है, हाँ याद रखना। और झारखंड में भैया शशांक का नाम ऐसा है कि झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्र भी इसके अंदर सम्मिलित हुआ करते थे। इसने दुलामी और संथाल परगना का बड़ा बाजार स्थापित किया था, और शशांक ने शिव मंदिर जो है बना दिए थे बहुत सारे, और वेणु सागर का शिव मंदिर उसमें सबसे प्रसिद्ध है। बौद्ध विहार इसने खूब दबा के नष्ट किए, और जो है हिंदू जो धर्म था उसकी स्थापना करने में इसने प्रमुख रोल निभाई थी, फैलाने में। ठीक है, वेनसोंग की यात्रा वृत्तांत से ज्ञात होता है कि भैया शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया था। पाल काल फिर पढ़ा हमने कि भैया पाल वंश का शासन देवपाल से लेकर आपका रामपाल तक खत्म हो जाता है। भाई पाल गोपाल द्वितीय का बंगाल एवं बिहार का संपूर्ण क्षेत्र अधिकार था, और पाल शासकों के काल में झारखंड में व्रजयान शाखा और बौद्ध धर्म का विस्तार आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये बात हमने सीखी। फिर हम
अब कल से पढ़ेंगे क्षेत्रीय राजवंश। लेकिन प्यारे बच्चे ध्यान रखना, अभी तक का जो समय काल चल रहा था वो प्राचीन काल के इतिहास से अब आप मध्यकाल के इतिहास की ओर प्रवेश करने जा रहे हो। यानी अगर क्षेत्रीय राजवंश पढ़ रहे हो तो आप फर्रुखसियर के समकालीन, लोधी वंश के समकालीन, मुगल काल के समकालीन राजवंशों को, जो क्षेत्रीय राजवंश थे जिन्होंने राज किया आपके झारखंड के अंदर, उन झारखंड के राज किए हुए राजाओं के बारे में आप जानकारी प्राप्त करोगे। क्या सर ये मुगल काल में, ये जो मध्यकालीन इतिहास में, उसमें प्रवेश करने का तरीका है? हाँ जी, क्षेत्रीय राजवंश जैसे ही आप पढ़ लोगे आप कहां प्रवेश कर जाओगे, तो आप अब सीधे क्षेत्रीय राजवंश प्राप्त करते ही, क्षेत्रीय राजवंश को पढ़ते ही आप जो है मध्यकालीन इतिहास की ओर आगे बढ़ रहे हो। ये बात समझना, प्राचीन काल का इतिहास समाप्त, लगभग समाप्त हो गया है, और ये थोड़े से राजवंश है क्षेत्रीय राजवंश, जिनको हम लोग कल की क्लास में शुरू करेंगे, और फिर एक क्लास क्षेत्रीय राजवंश पे खत्म करेंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास को आगे बढ़ेंगे। आई बात समझ में? आराम से देखो, इतिहास जिस बच्चे ने बढ़िया से पढ़ लिया, क्योंकि सबसे टिपिकल आपको इतिहास ही लगेगा, उसके बाद फिर यहां क्योंकि लेंदी होता है इतिहास, किसी भी सब्जेक्ट का हो, झारखंड का हो तो बहुत ही लेंदी होता है, लेंदी होता है प्यारे बच्चे, ठीक है? हाँ, बहुत ही लेंदी होता है, बहुत ही लेंदी होता है इतिहास, और उसको अगर आपने एक बार अच्छे से कवर कर लिया तो ज्योग्राफी आपके लिए आसान है, आपको पॉलिटी आसान है, आपको मैं मतलब आप ये कहिए कि सब कुछ हम लोग कवर कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 क्लास में, और अपना इतिहास ही आपका 10 से 12 क्लास जाएगा। याद रखेगा इस बात को, ठीक है प्यारे बच्चे? तो आप थोड़ा सा इतिहास को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, झारखंड जीके में पकड़ मजबूत हो जाएगी। हर चीज आपको, देखो, अगर आपको इतिहास अच्छे से याद हो गया तो आपको पता है कौन सी चीज कहां पर स्थित है, आपको यह पता चल जाएगी कि किसने किस चीज का निर्माण किया। तो इससे क्या होगा, आपका पर्यटन वाला लेक्चर अच्छे से तैयार हो गया, आपका स्थल वाला अच्छे से लेक्चर तैयार हो गया। तो ये जो लेक्चर तैयार होते हैं ना, वो सब कुछ आपस में लिंक है, जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है तो उसको पढ़ने की जरूरत है आपको। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में? यस और नो एक बार बताना। सबको पढ़ने में मजा आ रहा है? एक बार सभी बच्चे बताएंगे हाँ जी गुरुजी मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। चीजें सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, या ऐसे ही हवा में चल रहा है जीवन? हाँ, अलग प्रकार का जीवन चल रहा है, अलग प्रकार का जीवन चल रहा है गुरुजी जी। ठीक है, नोट्स बना सकते हो, पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, दोनों समस्याएं का समाधान आप अपने आप कर सकते हो, डोंट वरी, घबराना नहीं। ठीक है, हाँ, रनिंग वनिंग की जो जानकारी है सब अंकित सर ने एक वीडियो बनाई थी, झारखंड पुलिस आप डालना, RWA लिखना, मिल जाएगा। जिन बच्चों को हिस्ट्री थोड़ा सा लेंदी लगती है ना, उन बच्चों को थोड़ा दुख होगा, लेकिन घबराओ मत, उस दुख की भी समाप्ति है कि भाई पढ़ते रहोगे तो फैक्ट्स में आपको याद कराते हुए चलो। हाँ, ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा प्रिंस जी, जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगाएंगे, जरूरी नहीं है, ठीक है? हाँ, मजा आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, पढ़ते हुए चलो, रिवीजन में रखना, चीजों को रिवीजन में रखोगे बेटा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चीजें आपको आसानी से याद होती जाएंगी, याद होती जाएंगी, बिल्कुल प्यारे बच्चे, ठीक है? हाँ, बिल्कुल आराम से पढ़ते हुए चलिए, मल्टीपल रिवीजन दीजिए, मल्टीपल रिवीजन दीजिए। ओके बच्चा, ठीक है, ठीक है। राकेश जी, आकाश जी, अमर जी, नेहा जी, प्रीति जी, सभी प्यारे बच्चों को जिनका नाम नहीं लिया उन सबको और विशेष प्यार, इन सभी बच्चों को भी बहुत सारा प्यार। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और सीखना ही एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीवन को परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा बेटा और कोई तरीका नहीं है। क्लास में मैंने आपको पहले दिन भी बताया था और आज फिर बता के जा रहा हूं कि अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे तो बहुत कुछ आप यहां से लेकर जाएंगे, सीख कर जाएंगे, बिल्कुल। हाँ, पढ़ो बेटा, ज्योतिपाल जी पढ़ो, लगातार पढ़ोगे चीजें आएंगी बच्चा, घबराना नहीं है, घबराना नहीं, हिम्मत बांधे रखना है अपने, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया, शुक्रिया सभी प्यारे बच्चों का। ठीक है, टेलीग्राम पे आप कोई डाउट है तो मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है? एक दिन 1.5 दिन बाद लेकिन रिप्लाई जरूर मैं दूंगा, ठीक है? थोड़ा सा बहुत सारे मैसेज होते हैं, ठीक है, तो एक दिन का समय लग सकता है लेकिन दूंगा जरूर रिप्लाई, ठीक है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद बच्चों, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।